दे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मर्दानी की कहानी लेकर के आया हूँ जिसने अंग्रेजों के सामने अपना सर कटा दिया लेकिन झुकाया नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई की। जहाँ एक तरफ देश के सभी राजा क्या कर रहे थे, अपने राज्य को अंग्रेजों के सामने सौंप दे रहे थे और हाथ बांध रहे थे। वहीं किसी ने इस समय ये नहीं सोचा था कि पूरी दिल्ली सल्तनत को जीत लेने वाले अंग्रेजों को एक छोटे से राज्य की रानी उनकी औकात याद दिला देगी। हाँ, ऐसा हुआ भी और हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने उनकी औकात को याद दिला दिया। और भले ही चाहे झांसी अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ रही थी, लेकिन रानी ने और उनके राज्य के लोगों ने कभी उसे कमजोर ना होने दिया, बल्कि कंधा से कंधा देकर के डट कर मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मर्दानी की कहानी को, यानी महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दिन था 19 नवंबर 1828 का। इस दिन बागवानी के वाराणसी के बागवानी गांव में मोरपंथ थामे के घर में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम था मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इस वजह से प्यार से उसे सब मनु कह करके बुलाते थे। मनु जब 4 साल की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु हो जाने के कारण उसके सर से माँ का साया उठ गया था। तो मोरपंथ थामे ही अब उसकी देखभाल किया करते थे। मोरपंथ थामे ना तो बाजीराव राव के दरबारी थे, तो जब भी वो बाजीराव राव के दरबार में जाते तो मनु को वहां साथ ले जाया करते थे। तो बाजीराव राव के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से अध्यापक आया करते थे, तो मनु भी उनके साथ में पढ़ करके विद्या की प्राप्ति करा करती थी और वहीं पे रह करके उसने तलवारबाजी, घोड़ेबाजी आदि सब चीजें सीख ली थी। मनु छोटी तो थी, लेकिन उसे लड़कियों के जैसे गुड्डे गुड़िया में शौक नहीं था। वो हमेशा ही से ही तलवारबाजी और घोड़ेबाजी में ज्यादा रुचि रखी थी उसने अपनी। इनके 2 मित्र भी थे, तात्या तोपे और नाना साहब। भले ही तात्या तोपे और नाना साहब इनसे 10 साल बड़े थे, लेकिन इनकी मित्रता में कभी भी ये 10 साल का गैप नजर ना आया। और आज तक इन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी है उन्होंने साथ में लड़ी है। जब यह 12 साल की हुई तो इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। वहां जाकर के वह झांसी की रानी बन गई। उन्होंने वहां पर जाकर के एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु पुत्र का देहांत 4 माह बाद ही हो गया। इस बात से गंगाधर राव भी बहुत बीमार रहने लगे थे। तो दरबारियों ने इनको गंगाधर राव को सलाह दी कि आप एक पुत्र को गोद ले लीजिए। तो इन्होंने अपने परिवार के एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नामकरण में इन्होंने नाम रखा उसका दामोदर राव। दामोदर राव के नामकरण के दूसरे दिन बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और अब झांसी अकेली पड़ चुकी थी और महारानी भी अब शोक में जा चुकी थी। तभी वहां से अंग्रेजों की तरफ से एक पत्र आता है, जिसमें लिखा था कि अब झांसी के पास कोई दूसरा राजा नहीं है और झांसी को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। परंतु जवाब में झांसी की रानी कहती है कि मैं अपनी झांसी की रक्षा खुद करूंगी और मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो इस बात से गुस्सा होकर के अंग्रेजों और महारानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह होता है और इस विद्रोह को नाम दिया जाता है 1857 की क्रांति, जिसमें नाना साहब, तात्या तोपे और बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। तो यहाँ अंग्रेजों का झांसी से पहला युद्ध होता है 1857 की क्रांति। उसके बाद झांसी की रानी इस युद्ध में उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, परंतु अंग्रेज कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो फिर से जनवरी 1858 को युद्ध करते हैं और फिर से रानी से वो पराजित हो जाते हैं और फिर से दोबारा वह युद्ध करते हैं और इस बार यह युद्ध 2 हफ्ते तक चला और इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई हार चुकी थी। हारने के बाद रानी कल्पी पहुंच जाती है। वहां पर जाकर के उन्होंने एक सेना को तैयार किया। सेना में एक औरत थी जिसका नाम था जलकारी बाई।
उसमें लोगों को झांसी की रानी की झलक दिखाई देती थी और झलकारी बाई ने ही सेना की सभी औरतों को तलवारबाजी, घोड़ेबाजी और आदि सारी चीजें सिखाई थी। सेना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें ज्यादातर करके औरतें थी और तभी उस समय पता चलता है कि ग्वालियर के राजा की भी मृत्यु हो चुकी है और ग्वालियर के राजा की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेज भी वहां के लिए सेम षड्यंत्र रचा रहे हैं जैसा कि झांसी के लिए रचाया था उन्होंने। तो महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना को लेकर के ग्वालियर पर हमला कर देती है और ग्वालियर पर आक्रमण करती है महारानी लक्ष्मीबाई और पूरे ग्वालियर को जीत लेती है। यह महारानी लक्ष्मीबाई की जीत अंग्रेजों की सबसे बड़ी हार होती है और इससे अंग्रेज चिढ़ करके 38 मई 1858 को फिर से आक्रमण करते हैं और इस बार महारानी लक्ष्मीबाई बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। तो 1 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के जंगलों में चली जाती है और वहां पर वो जाकर के एक साधु की कुटिया में जाती है। तो वहां पर वो बहुत बुरी तरह से कैसे घायल थे। तो महारानी लक्ष्मीबाई उस साधु से कहते हैं कि बाबा मेरा शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो जब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है वहां, तो उनका अंतिम संस्कार उसी कुटिया में कर दिया जाता है और उनके पुत्र यानी दामोदर राव को ग्वालियर के राजा सिंधिया के परिवार में पालन पोषण के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी। तो इसी कहानी को नजर रखते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां क्या कहती है कि बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इस रानी की कहानी को पूरे देश को जानना चाहिए।